राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा के संपूर्ण प्रतिनिधि मंडल ने आज विशेष रूप से मुलाकात की है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अधिनियम पारित होने पर उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए 75 लोगों का डेलीगेशन राजभवन आया। राजभवन में यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने आशीर्वचन दिए और समिति के पदाधिकारी उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्हें बुके भेंट कर, मोमेंटो भेंट कर, साफा शॉल भेंट कर अभिनंदित किया गया। और इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने भी हम सबको विश्वविद्यालय की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सारे डेलीगेशंस ने राजभवन का भ्रमण भी किया, संविधान पार्क देखा और यहाँ की विभिन्न कलाकृतियों को भी निहारा। हमारे बीच में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के साथ मंच भी साझा किया, और समिति की तरफ से विश्वविद्यालय के प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष पेश की। सम्मानित आर.डी. मीणा जी, सर, आज का कार्यक्रम राज्यपाल महोदय के प्रति अभिवादन और उनका मार्गदर्शन किस तरीके का रहा? आज माननीय राज्यपाल महोदय को मिलकर के हम अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने हमको आशीर्वाद प्रदान किया है। उनकी ये भावना हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी कि आपका विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। मैं चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय यूनिक बने। उनका ये वक्तव्य भी हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने काम किया है, जिस रिकॉर्ड समय में आपने निर्माण किया है, उसको देखते हुए मैं आश्वस्त हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी शीघ्र ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। संविधान पार्क के बारे में भी काफ़ी कुछ माननीय महोदय ने उल्लेख किया है, आशीर्वाद दिया है, और उनको इस बात के लिए भी प्रसन्नता होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी भी संविधान पार्क का निर्माण करेगी, जिसमें प्रस्तावना भी होगी। आम नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, और साथ में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका उल्लेख उसमें निश्चित रूप से किया जाएगा। आज राज्यपाल से मिलने के बाद अब यूनिवर्सिटी का संचालन अधिनियम सब पारित हो चुका है, तो एडमिशन्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। किस तरीके का विश्वविद्यालय का नया स्वरूप सामने आएगा? हमारा विश्वविद्यालय इसी सत्र में शुरू होने जा रहा है। माननीय महोदय ने हमको आशीर्वाद प्रदान किया है। एक हमारा अस्तित्व में आ चुका है। एक के साथ ही विभिन्न प्रकार की जो कोर्सेज वगैरह है उसका निर्धारण होना है, फैकल्टीज़ की अपॉइंटमेंट होने हैं, और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि विदिन हम पूरा कर लेंगे। और जून जुलाई का जो माह होगा, जुलाई में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रवेश प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ कर दी है, जुलाई में जो प्रारंभ हो गया, हमारा भी प्रयास है कि जुलाई में हमारा विश्वविद्यालय प्रारंभ हो जाए। और साथ में हम ऐसे कोर्सेज को भी लेंगे जो कि स्किल्ड से जुड़े हुए लोग, कामों की स्किल से जुड़े हुए हो, जिससे रोज़गार मिलता हो। हमारे बीच विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन रिटायर्ड IAS सम्मानित KL मीणा जी हैं। सर, आप स्वयं एक विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं, राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन के बाद क्या कहेंगे? आज का दिन, जैसा कि R.D. मीणा साहब ने बताया, जो निदेशक भी हैं जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी के, ये दिन मैं सोचता हूँ आदिवासी समाज और मीणा समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत ही गर्व की बात है। मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। आदिवासी बच्चों को तो इसमें प्राथमिकता मिलेगी। दूसरे बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट पे आपका विशेष ध्यान है। और चूँकि हमारा तो करीब 15 साल का अनुभव यूनिवर्सिटी चलाने का अपनी यूनिवर्सिटी है, और मैं तो R.D. साहब को और इनके साथियों को, पूरी टीम को कहता रहता हूँ कि भाई हमारी जो सेवाएं हैं वो आपको उपलब्ध रहेंगी हमेशा। और हमारे ऑफिसर्स जो है, कंट्रोल एग्जामिनेशंस हैं, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर जाते भी रहते हैं वहाँ पे, और इनको जो भी सहयोग संभव है वो सहयोग देते रहते हैं, और आगे भी हम देते रहेंगे। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही शानदार, एक आदर्श यूनिवर्सिटी इस देश में बने, और इसकी चर्चा और इसकी प्रतिष्ठा बहुत दूर दूर तक जाए। हाँ, हमारे बीच भरत महाराज जी। सर, आज का राज्यपाल महोदय की मुलाकात और काला बादल जी की किताब है, क्या कहेंगे? आज का राज्यपाल महोदय से जो मिलने का हमें सौभाग्य मिला, निश्चित रूप से वह हमारे आदिवासी मीणा सामाजिक सुधार संघ के लिए बहुत गर्व की बात है, और एक खुशी की बात है कि राज्यपाल महोदय का जो आशीर्वचन और उनका मार्गदर्शन मीणा समाज को आदिवासी यूनिवर्सिटी के लिए मिला, वो सब हम समाज के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भैरोलाल जी काला बादल जी की जो पुस्तक हमने भेंट की, उनको बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, और आदरणीय R.D. मीणा साहब को जो एक संविधान निर्माण के बारे में एक उसमें यूनिवर्सिटी में संचालित करने के लिए भी उन्होंने आगाह किया, अपने विचार व्यक्त करके हमारे समाज को अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
हमारे पूरे डेलीगेशन में एकमात्र महिला और हमारी समिति के उपाध्यक्ष कमला जी, राज्यपाल महोदय से मुलाकात, यूनिवर्सिटी के लिए उनका मार्गदर्शन, जय मिनेश विश्वविद्यालय को कहाँ पाते हैं राज्यपाल के मार्गदर्शन के बाद? मैं आज बहुत खुश हूँ और इनफैक्ट जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने हमारे लिए एक स्नेह भोज का आयोजन किया। वैसे राज्यपाल जी से वैसे मिलने जाते हैं लोग और उनके स्वागत सत्कार में कुछ करते हैं, हमने भी उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन बदले में उन्होंने जो हमें सम्मान दिया, समाज को जो रिस्पेक्ट दिया और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मीणा समाज को डील किया, मैं समझती हूँ कि वो एक गौरवान्वित होने का क्षण था। और ये इसलिए हुआ कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण के संबंध में हम सब लोगों ने सबको जोड़ा है, चाहे एमएलएज हों, एमपीज़ हों, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे हमारे समाज के सारे वर्ग के लोग हैं, उन सबको हमने जोड़ के इस चीज़ को, इस पहल को किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। हमारे बीच रघुवीर सिंह जी मीणा साहब हैं जो रेलवे ऑफिसर हैं और आपने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की डेलीगेशन के साथ में, क्या कहेंगे सर? आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। राज्यपाल महोदय भी बहुत प्रसन्न थे और जितने भी डेलीगेट्स आए थे वो भी बहुत प्रसन्न थे और सबने ये आकांक्षा की है कि यूनिवर्सिटी बहुत ही अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी हो, देश में नाम रोशन हो। और मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आर.डी. मीणा साहब और उनकी समस्त टीम और लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं, उससे ये माइलस्टोन ज़रूर अचीव होगा और मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने और देश में राजस्थान का नाम रोशन हो। हमारे बीच आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात के डेलीगेशन में शामिल शिवजी राम जी मीणा से निवेदन करूंगा। सर, आज राज्यपाल महोदय की मुलाकात, उनका मार्गदर्शन जय मिनेश यूनिवर्सिटी के लिए, मीणा समाज के लिए बड़ा प्रेरक रहा है, क्या कहेंगे? आज गवर्नर साहब ने जो इस आदिवासी समाज को जो आशीर्वाद दिया है और उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के एक्ट को जो असेंट दी है, उनके भाव और उनके विश्वास से हमें ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से इस आदिवासी समाज के साथ हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं और वो इतने आश्वस्त है कि ये यूनिवर्सिटी आगे जाके पूरे देश में अपना नाम करे। और ये आदिवासी यूनिवर्सिटी निजी क्षेत्र में पूरे देश में पहली यूनिवर्सिटी है, तो ये गवर्नर साहब ने ऐसा महसूस किया कि उनके हाथों से हमको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।